सभी साथियों को नमस्ते। जो लोग भी यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़े हैं और जितने भी एस्पिरेंट हैं जो पीजीटी केमिस्ट्री का इंटरव्यू अगले 2 दिन में देने वाले हैं, और इसके साथ ही साथ ये साक्षात्कार टीजीटी साइंस के लिए भी उतना ही उपयोगी है और अन्य पीजीटी के पदों के लिए भी उतनी ही ध्यान देने योग्य कई कॉमन बातें हमारे आज के साक्षात्कार में होगी। लेकिन स्पेशली ये साक्षात्कार is going to conducted for one PGT केमिस्ट्री कैंडिडेट। हमारे बीच में जो पीजीटी केमिस्ट्री कैंडिडेट है, इनका कल ही साक्षात्कार है और अन्य साथियों का भी कल साक्षात्कार होगा। वो सब ज़रूर देखिए। कोई शंका है तो बाद में समाधान के लिए हमें लिखिए और आप सबका इंटरव्यू अच्छा जाए, इसी शुभकामना के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये इंटरव्यू सेशन। नमस्कार सर जी। प्लीज़ टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ, डिस्क्राइब योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए। जी सर। First of all, sir, very good evening. And sir, my name is Nasrat. I am from Badmer district, Rajasthan. Badmer is famous for the production of oil, gas, and coal. It is the second largest area for the production of oil. When we talk about my schooling, I have done my schooling from Badmer district and RVC board. After that, I have done my graduation and post graduation from Jain and Vyas University, Jodhpur in 2015 and 2017 respectively. After that, I have done my Bachelor of Education from Pandit Deen Dayal Shekhawati University, Sikar. And I have also qualified both level CTET exam. And I am calm, patient, hardworking, and self-learner person. I feel very happy when I spend free time with the old persons and helping them. These all about me, sir. Thank you, sir. ओके, थैंक यू सर जी। अब ये बताइए, क्लास 12th में पीजीटी केमिस्ट्री पद के लिए आपने आवेदन किया है ना? तो मुझे ये बताइए कि आप एज ए पीजीटी केमिस्ट्री केवीएस में ही क्यों आना चाहते हैं? वाई डू यू वांट टू ज्वाइन केंद्रीय विद्यालय संगठन एज ए पीजीटी केमिस्ट्री? Yes, sir. सर, मेरा फर्स्ट टारगेट एंड लास्ट टारगेट यही है कि मुझे टीचर बनना है। और टीचर बनने के लिए मुझे केवीएस से अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिल सकता, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट के अंदर इतनी आपको डाइवर्सिटी मिलती है। मतलब अपने जो चीज़ें अपने अंदर हैं उसको संवारने में या उसको निखारने में जो आपको केवीएस जितने सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करवाते हैं, वो दूसरे गवर्नमेंट की स्कूल्स में नो डाउट वहाँ पर भी अच्छी है। लेकिन जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, जो सबसे पहले केवीएस के अंदर जो स्टेबलाइज होती है, उसके थ्रू मैं अपने आप को एक्सप्लोर करना, और उसके अलावा मैं थोड़ा ट्रेवलिंग को भी काफ़ी लव करता हूँ। और ऑल इंडिया के अंदर भी जाने का मौका मिलता है, और अलग अलग कल्चर से, अलग अलग लैंग्वेज से, अलग अलग लोगों से, अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलने का भी मौका मिलता है। और उसी प्रकार के अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हमारे पास आएंगे, तो उससे अपने आप को भी एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, और वो सब चीज़ें हमें केवीएस ही प्रदान कर सकता है। दैट्स व्हाई आई ज्वाइन या आई बिकम ए टीचर इन केवीएस। ओके, ये बताइए कि आप केमिस्ट्री का जो नॉलेज है क्लास 11 और 12 का, उसको बच्चों की रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट यस करेंगे? सर। हाउ यू विल कनेक्ट द नॉलेज ऑफ सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री विथ देयर डे टू डे लाइफ? ओके सर। यस। सर, जब मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो हर चीज़ में हमें केमिस्ट्री चीज़ें नज़र आती है। भले वो घर की, मतलब कहा जाता है कि हमारे टीचर थे वो कहा करते थे कि केमिस्ट्री जो है घर की एक किचन होती है, वो एक मिनी लाइब्रेरी, मिनी लैब होती है केमिस्ट्री की। तो बच्चों को हम ये बता सकते हैं कि भाई केमिस्ट्री की, जैसे अपन नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ों को लेकर हम बात करें, वाटर से लेकर
स्टार्टिंग करे और जो हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर जो चीजें हैं वो सब केमिस्ट्री का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है और हर जगह केमिस्ट्री है। तो उन चीजों को बच्चों को कनेक्ट करते हुए या उनको जो बिल्कुल माइनर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बच्चों को समझाएंगे कि भाई क्या इन चीजें, जैसे आप वाटर की बात करेंगे तो वाटर में फॉर्मूला किस तरह से है, उसमें क्या क्या कंपोजिशन है, वहीं से बच्चों की यदि शुरुआत करेंगे तो नो डाउट बच्चे उसको अच्छे से समझ पाएंगे और वो अपने डेली लाइफ में जोड़ पाएंगे। चलिए, अच्छी बात है। आप ये बताएं कि क्लास 11-12 के जो बच्चे होते हैं, स्पेशली 11 में, ये जी सर। हमने कई स्कूलों में कई सालों से देखा है, नॉट ओनली इन केंद्रीय विद्यालय संगठन, देर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट ऑफ CBSE, and we are जी सर। observing that in class 11 there are so many students getting fail. What is the reason behind it? कई बच्चे केमिस्ट्री में 11 में जाकर के फेल हो जाते हैं, उसका क्या कारण है? अगर बच्चे को एडमिशन दे दिया है सर क्लास 11 में। मेरा हम्म। मेरा जहाँ यस यस, बोलिए सर। जी सर मेरा जी सर मेरा जहाँ तक मानना है कि सबसे पहले बच्चों को ये फोबिया होता है कि केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है उसको डेली लाइफ से हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। बच्चों को सबसे पहले चीजें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बच्चा समझना चाहता है, जैसे हर कोई चीज को वो अपने सामने देखना चाहता है और कोई टीचर उसको ये समझाता है कि भाई एटम क्या होता है तो वो एटम को देखना चाहता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बच्चों के दिमाग में सबसे पहले वो चीज अच्छी से करनी पड़ेगी कि देखो बच्चों की भाई माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, एक सूक्ष्म लेवल पर बच्चों को ये समझाना पड़ेगा, उनके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा कि विद 9th to 10th लेवल पे, तब जाकर बच्चों को ये समझ में आएगा कि केमिस्ट्री वास्तव में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसमें उसका इंटरेस्ट क्रिएट करवाना पड़ेगा बच्चों को 9th और 10th के अंदर। तब जाकर वो 11th में बच्चे अपना केमिस्ट्री के प्रति जो रुझान है वो उसको अच्छे से पैदा हाँ, कर लेकिन पाएंगे। PGT केमिस्ट्री जो होते हैं उनको जनरली 11-12 दी जाती है, बाई चांस 9th-10th भी दे दी जाती है कई बार। अब ये बताइए कि 100% क्वालिटी रिजल्ट अगर जी इंश्योर करना है केमिस्ट्री में, तो व्हाट विल बी योर स्ट्रेटेजी जी एंड सर। प्लानिंग? व्हाट शुड बी योर प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी टू अचीव 100% क्वालिटी रिजल्ट? यस सर, बिल्कुल। मैं यदि मेरी बात करूं तो यदि मैं 9th और 10th की क्लास में मेरे पास आती है तो मैं बच्चों का मैक्सिमम मैं हर चीज को उसकी डेली लाइफ से जोड़ने का प्रयास करूंगा, भले वो 9th का सिलेबस हो या 10th का सिलेबस हो, जिससे प्रैक्टिकल चीजों से ज्यादा कनेक्ट करूंगा बच्चों को मैं, छोटी से छोटी चीजों को लेकर, चाहे भले कोई साल्ट हो या कोई नॉर्मल चीजें हो, वो उसको डेली लाइफ में कहाँ यूज आ रहे हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, उन चीजों से लेकर बच्चों का यदि इंटरेस्ट क्रिएट कर पाऊंगा मैं, तो अच्छे से वो 10th क्लास में अपना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। उसके बेस पर इनको यदि इंटरेस्ट क्रिएट हो पाएगा तो वो 11th क्लास और 12th क्लास के अंदर भी अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। और यदि मुझे कोई बच्चे वीक भी लगते हैं तो उनको मैं प्रिंसिपल सर की हेल्प से भी मैं उनको एक्स्ट्रा करिकुलेटरी से या एक्स्ट्रा क्लासेस के थ्रू भी मैं उनको केमिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कराने का कोशिश करूँगा सर। एक ये होता है कि क्लास 11 में जब साइंस के बच्चे आते हैं स्पेशली, तो इन बच्चों के जी बीच में एडोलसेंस प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है और साइंस के बच्चे ही आपस में बात करके यस सर। आफ्टर स्कूल टाइम कोचिंग ज्वाइन करते हैं। तो ये उनकी इस तरह की फ्रेंडशिप और वो कोचिंग ज्वाइन करना कितना इनको लाभ पहुंचाता होगा, या इसका क्या प्रभाव पड़ता है इनकी जी पढ़ाई और रिजल्ट पे? जी सर, एक बार सर रिपीट करना पड़ेगा, थोड़ा वॉइस का शायद। मैं बता रहा था कि क्लास 12th के 11th सॉरी के सर। साइंस के बच्चों की एडोलसेंस प्रॉब्लम क्या होती है, पहले तो ये बता दीजिए, फिर अगला अपन क्वेश्चन पे जाएंगे। यस ओके सर, बिल्कुल। जी सर। यस सर। जी सर, बिल्कुल ये बात एकदम सही है कि इस उम्र में बच्चा यदि मतलब 11th और 12th के अंदर आता है तो एडोलसेंस में बच्चा आ जाता है और उसकी फ्रेंड सर्कल भी बढ़ जाता है और वो इस एडोलसेंस की एज के अंदर वो हमेशा फ्री रहना चाहता है।
तो एक मिनट सर, कॉल आ रहा है ना, मैं हाँ। 1 मिनट। देख लो, जल्दी देख लो, जल्दी देख के आओ वापस। ओके, तो जो भी साथी लोग देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे अभी आएंगे सामने जो सभी पोस्ट के लिए कॉमन होते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उनको चाहे किसी भी विषय का इंटरव्यू हो, सारे इंटरव्यू देखना चाहिए जितने हम देख सकते हैं। चलिए ठीक है। ये जो क्वेश्चन था ये भी सिचुएशन बेस्ड था कि एडोलसेंस एजुकेशन के अंतर्गत हमें ट्रेनिंग भी दी जाती है कि बच्चों को हम कैसे हैंडल करें। अगर बच्चा भटक रहा है, जो उसकी भटकने की एज है, और पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, एडोलसेंस प्रॉब्लम की ओर जा रहा है और फ्रेंडशिप कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप बताइए कि उस बच्चे का क्या स्थान रहेगा और क्या प्रभाव पड़ेगा उस बच्चे की पढ़ाई पर। जी सर। जी सर, बोलूं? हाँ, यस। जी सर, बिल्कुल। जब बच्चा इस उम्र के अंदर आता है तो बच्चे को नो डाउट उसका फ्रेंड सर्कल बढ़ता है, और बच्चा अकेला रहना पसंद करता है। और वो उसके लिए वो अलग अलग जगह पर यदि कोचिंग भी ज्वाइन करता है, तो सबसे पहले तो मैं बच्चों को ये इंश्योर करूंगा कि क्लास के अंदर जो पढ़ाया गया है उनको वहां पर कहाँ दिक्कत आ रही है उनको, और आप ट्यूशन ज्वाइन करने के पीछे का क्या रीजन है उसको मैं जानने का प्रयास करूंगा। और उसके बाद मैं मेरे लेवल पे या स्कूल लेवल पर उन चीज़ों को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और यदि उसके पीछे कोई दूसरा भी रीजन है तो मैं फिर स्कूल प्रशासन या उनके पेरेंट्स के थ्रू इन चीज़ों को उनको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए ठीक है। बहुत सारी बातें जो इसमें ध्यान देना है, इसके पीछे साइकोलॉजी होती है। बच्चे के साथ आप यस सर। किसी तरह का प्रेशर भी नहीं डाल सकते, बहुत सावधानी के साथ हैंडल करने की चीज़ें। आप ये बताइए कि ये जो केमिस्ट्री है इसमें बच्चों का क्या कैरियर है, क्यों बच्चा केमिस्ट्री पढ़े क्लास 11-12 में, और केमिस्ट्री कौन कौन से कैरियर के लिए उपयोगी हो सकती है। बच्चों की कैरियर यस काउंसलिंग सर। अगर आपको करना है एज सबसे ए पहले सर पीजीटी मैं यदि केमिस्ट्री, तो आप क्या 12th बताएंगे। के बाद में आफ्टर यदि मैं सर आफ्टर 12th बात करूं, तो हम्म। सबसे पहले तो मैथ्स स्ट्रीम के अंदर बात करें तो आईआईटी जेई के में बच्चा जा सकता है, और एनआईटी हो यहाँ उसमें जा सकता है बच्चा केमिस्ट्री के थ्रू, मैथ्स साइंस को लेकर। और यदि बायोलॉजी के थ्रू बात करें तो बच्चा नीट के थ्रू वो डॉक्टर के अंदर जा सकता है और अच्छा अपने कैरियर को बेस्ट बना सकता है। यदि वहां पर भी नहीं होता तो आजकल एक और अच्छा स्कोप है एज ए नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स, और बहुत ज्यादा ये स्कोप बहुत ज्यादा चल रहा है प्रेजेंट टाइम के अंदर। और यदि ये भी नहीं है तो एकेडमिक के अंदर भी बच्चा एज ए केमिस्ट्री टीचर के रूप में आ सकता है वो। और इसके अलावा यदि मास्टर ऑफ साइंस के थ्रू वो एनटीपीसी में एचपीएलसी के अंदर भी गेट एग्जाम के थ्रू वो बच्चा अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में उनकी लेबोरेटरी में एज ए केमिस्ट्री क्या क्या कैरियर अवेलेबल है। एक एक मिनट। हम्म। नहीं सर, नहीं। जी सर, डिफरेंट टाइप की इंस्टीट्यूट हैं और कंपनीज हैं जहाँ पर एज ए केमिस्ट भी बच्चा काम कर सकता है। और टीचर का तो बहुत यदि यूनिवर्सल जॉब है और एकदम नोबल प्रोफेशन है, जिसमें यदि केमिस्ट्री के थ्रू वो ओके ओके, पूरे चलो ये आप ये देश के बताइए बच्चों कि को अपना नॉलेज को एक्सप्लोर करेगा। मैं मानता हूँ कि सर ये बेस्ट होगा। तो एज ए सर, एज ए पीजीटी केमिस्ट्री, एज ए पीजीटी और केमिस्ट्री मैंने अभी जैसे प्लीज। बताया कि नेट एग्जाम गेट एग्जाम के थ्रू बच्चा अपने आप को एक्सप्लोर करके वो देश के अंदर अपने यहाँ ठीक है भूमिका ठीक है निभा सकता ठीक है ठीक है, ओके। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि एज ए पीजीटी केमिस्ट्री प्लीज़ टेल मी, लेबोरेटरी ऑफ केमिस्ट्री और केमिस्ट्री लैब कितना हेल्पफुल है बच्चों के लिए,
उनके नॉलेज को परफेक्शन देने में। यस सर। टू मेक अ स्टूडेंट परफेक्ट फॉर द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, है ना, हाउ कैन यू हेल्प द स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ द केमिस्ट्री लैब? केमिस्ट्री लैब का क्या इम्पोर्टेंस है बच्चों के लिए? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री सर लैब? मेरा जहाँ तक मानना है, कोई भी साइंस का सब्जेक्ट होता है वो लेबोरेटरी के बिना या लैब के बिना बिल्कुल अधूरा है। बिल्कुल सर। केमिस्ट्री का कोई भी एस्पेक्ट हो वो लेबोरेटरी के बिना संभव नहीं है, भले वो डेली लाइफ से जुड़ा हुआ हो या 12th स्टैंडर्ड से रिलेटेड हो, टाइट्रेशन से संबंधित क्वालिटेटिव एनालिसिस हो या क्वालिटेटिव एनालिसिस हो, उसका डेली लाइफ में भी इम्पोर्टेंस है। और किसी चीज़ की इम्प्योरिटी को मेजर करना हो या किसी चीज़ की प्योरिटी का मेजर करना हो, तो भी कहीं ना कहीं केमिस्ट्री की लैब के बिना, साइंस का कोई भी सब्जेक्ट लैब के बिना अधूरा है, उसमें केमिस्ट्री भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। चलिए, अच्छी बात है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कि बच्चे जो है केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में कैसे वो खुद कनेक्ट कर सकते हैं इसको? मतलब एक लाइफ का मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जितने भी केमिकल होते हैं, अगर वो अपनी लाइफ से कनेक्ट करे तो ह्यूमन बॉडी जो पूरा केमिकल लोचा है ना, पूरा मानव शरीर एक तरह से केमिकल से ही बना है। तो इस तरह से वो कौन कौन से ऐसे केमिकल्स का नॉलेज केमिस्ट्री के थ्रू बच्चा समझ सकता है कि वो अपने शरीर का जो है ध्यान, स्वास्थ्य का ध्यान ज़्यादा बेहतर तरीके से रख सके? ऐसा कौन सा ज्ञान आप केमिस्ट्री के थ्रू, केमिस्ट्री के सम एलिमेंट्स के थ्रू या केमिकल का नॉलेज देकर उसे दे सकते हैं? उससे क्या होगा कि बच्चा कनेक्ट होगा तो उससे केमिस्ट्री से रियल में और बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने समझने की कोशिश करेगा। जी सर, बिल्कुल। हमारे 12th स्टैंडर्ड के अंदर एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स करके, जहाँ पर हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को एज ए केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं। यही चैप्टर 11th के अंदर बायोलॉजी के अंदर भी आता है, जहाँ पर उनको बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है। तो बायोलॉजी में हम ब्रॉड लेवल पर या उसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पर पढ़ाते हैं, और केमिस्ट्री में हम उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पढ़ाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, प्रोटीन्स, लिपिड्स, हार्मोन्स डिफरेंट टाइप के, वहाँ पर उनमें फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, केमिकल्स क्या काम करते हैं, उनमें किन किन टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं, और वो अपने एटीपी के फॉर्मेशन में कैसे बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कैसे एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है। यदि बच्चों को वो समझा पाएंगे तो बच्चा समझ पाएगा उसकी डेली लाइफ में कि केमिस्ट्री का कितनी अपने साथ में वो कितनी केमिस्ट्री लेके घूम रहा है, हर टाइम हर साथ अपने साथ रखता है। देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ यूट्यूब पे बहुत अच्छे KVS बात करूँ प्रोटीन की, तो प्रोटीन में एमिनो एसिड्स जो होते हैं। बोलिए सर। जी जी सर, जैसे मैं प्रोटीन की सर बात करूं तो उसमें डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड सीक्वेंस में जुड़ के एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। देन वो प्रोटीन जो होता है वो स्पेशल कैरेक्टर जो डेवलप करता है इंसान के अंदर। तो वो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन जो होती है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, और वो किस तरह से हमारे बॉडी में काम करता है, और कैसे उसका फॉर्मेशन होता है। यदि मैं उसको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू 12th स्टैंडर्ड में बच्चों को समझाने का प्रयास करूंगा, डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स के अंदर कौन कौन से केमिकल्स है, फंक्शनल ग्रुप है, तो उनको यदि समझाने का प्रयास करूंगा तो बच्चा समझ जाएगा कि केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस कितनी है उसके डेली लाइफ के अंदर। चलिए, आपके और सबके ज्ञान के लिए मैं एक ये आपको यूट्यूब पर कुछ हमारे कमेंट्स अच्छे केमिस्ट्री के लिए, कुछ जो लोग जुड़ नहीं पाए वो लोग कर रहे हैं, ये हो सकता है आपके हमारे सबके लिए उपयोगी हो। KVS DIVI करके कोई है जिन्होंने लिखा है कि केमिस्ट्री इज़ हेल्पफुल फॉर फर्दर कैरियर एज ए साइंटिस्ट एंड इन मैनी अदर इंडस्ट्रीज आफ्टर होल्डिंग ए नॉन डिग्री इन केमिस्ट्री। ठीक है, एज ए रिसर्चर और एडवाइज़र भी वो जॉब उसे मिल सकती है। बताया इन्होंने, सर इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मेकिंग देम अंडरस्टैंड अबाउट एसिड, बच्चों के लिए टाइट्रेशन, एक्सपेरिमेंट्स, क्रिस्टल फॉर्मेशन,
and many other topic which are hard to understand theoretically. देखने वाले भी देखो अपना इतना बढ़िया से रिव्यूज़ दे रहे हैं. इन्होंने एक और रिव्यूज़ दिया कि टू हैव अ हैंड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़. एक पता है फुल बॉडी इज केमिस्ट्री लाइक मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन. ठीक है. एंड विच फॉर्म्स यस सर. ऑक्सीमोग्लोबिन इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन. photosynthesis नाइट्रोजन फिक्सेशन sir. बाय बैक्टीरिया इन अवर डीएनए. है ना. Yes, sir. तो यस दिव्यांशी दिवाकर. बिल्कुल. दिव्यांशी दिवाकर अगला मॉक इंटरव्यू आप ही का रहेगा. ये जो ये बहुत बढ़िया कमेंट्स कर रही है जो भी है, लेकिन बहुत अच्छा बिल्कुल, बहुत है. शानदार एक और सर. चीज़ मैं बताऊं, बच्चे को अगर देखिए मालूम है आप केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ और केमिकल की बात कर रहा हूँ या तत्वों की बात कर रहा हूँ, अगर स्टूडेंट जानता है कि पोटेशियम का रोल क्या होता है हमारे शरीर Yes, में, sir. तो वो ये समझा पाएगा अपनी फैमिली को भी कि पोटेशियम की सही मात्रा अगर शरीर में है तो बीपी नहीं बढ़ेगा, गुस्सा नहीं आएगा, अब आदमी कंट्रोल रहेगा. अब पोटेशियम कहाँ मिलता है ये उसको समझना पड़ेगा कि केला खाते हैं तो उसमें पोटेशियम मिलता है, उससे बीपी कंट्रोल होता है. ठीक है. ऐसे ही सोडियम कहाँ मिलेगा, सोडियम की मात्रा कम ज़्यादा हो जाने से शरीर कैसे इम्बेलेंस हो जाता है. तो इसी तरीके से और सही सर, सारी बिल्कुल. चीज़ें हैं जो पोटेशियम हो, जितने भी न्यूट्रिशन है उनमें कोई ना कोई केमिकल है. तो ये सारे चीज़ें मनुष्य के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए. और कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है भाई, गुड़ में फास्फोरस मिलता है, पोटेशियम केले के अलावा और कहाँ मिलता है. मखाने लोग खाते हैं इसलिए खाते हैं क्योंकि उससे उनको कुछ केमिकल मिलता है, उससे भी बीपी कंट्रोल होता है. सेव फल में आयरन वगैरह होता है, पालक में को उससे उनसे एचबी और ये सब चीज़ें बढ़ती है, गाजर से हीमोग्लोबिन बढ़ता है. कुल मिला के ये है कि ये केमिकल का बायोलॉजी से क्या रिलेशन है ये भी बच्चा जानेगा. और स्टूडेंट अगर रियल इस तरह से कनेक्ट हो जाता है तो वो पूरे हमारे बॉडी में जो केमिस्ट्री है उसको समझ जाएगा. तो नंबर 1 तो वो अपने आप के शरीर को स्वस्थ रखेगा और अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए जागरूक करेगा. वो नौकरी करे या ना करे, ये लाभ तो केमिस्ट्री पढ़ने का उसको मिल ही जाएगा. दूसरा लाभ, जितनी भी मेडिसिन हम परचेस करने जाते हैं, हर मेडिसिन में ना कोई केमिकल का ही मिक्सर है. तो वो भी जो है देखेगा तो उसको भी जानेगा कि कौन सी मेडिसिन्स में क्या चीज़ है जिसकी वजह से हमको इस बीमारी में ये मेडिसिन दी जा रही है. बाई चांस वो मेडिसिन नहीं मिले और वो केमिकल कैसे किस फ्रूट से या वेजिटेबल से प्राप्त किया जा सकता है वो भी यूज़ कर सकता है. देखो कोलेस्ट्रॉल किससे बढ़ता है किससे घटता है, ये टोटल केमिस्ट्री वाली बातें आ गई इसमें. इस तरीके से इवन हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारा ब्लड, हमारा ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ डिपेंड ऑन आवर केमिकल बॉन्ड एंड केमिकल एंड सो मेनी टाइप ऑफ आइटम्स है ना विच डायरेक्टली रिलेटेड टू द केमिस्ट्री. ये चीज़ें हो गई. अब किचन की बात जैसे आपने बताई थी, वैसे टॉयलेट और बाथरूम में उसको मालूम है कि इस तरह के साबुन होते हैं. इन साबुनों को घर पे भी बनाया जा सकता है. फिनॉल, ये जो फिनाइल वगैरह होता है इसका केमिस्ट्री फार्मूला अगर मालूम है तो जो वो 100 रुपये लीटर लाता है वो ज़्यादातर 20 रुपये लीटर में अपने घर पे बना लेगा. तो इस तरह से उसको कास्टिक सोडा और ऑयल का यूज़ करके साबुन बनाना आता है तो वो घर पे बना लेगा. कई बच्चे आजकल जो नई शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वो यही कहती है कि हम एजुकेशन को अपने व्यावहारिक जीवन में बच्चा कितना इम्प्लीमेंट कर पाता है और कितना अपने लिए फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल बन पाता है और कितना वो जो है रोज़गार के पीछे ना भाग करके सर्विस प्रोवाइडर बन सकता है, रोज़गार देने वाला बन सकता है, अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है. केमिस्ट्री सीखने, केमिस्ट्री का नॉलेज अगर बहुत बढ़िया तरीके से बच्चे को हो तो उसे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागने की भी ज़रूरत नहीं है.
चलिए अच्छी बात है। बिल्कुल तो भाई ये साहब। सारी चीज़ें हैं जो केमिस्ट्री। आप मुझे ये बताइए, मैं ये जानना चाह रहा था कि बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कठिन क्यों लगती है, इसमें बच्चे कम मार्क्स लाते हैं, क्या कारण है, आप कैसे इसको हैंडल करेंगे कि बच्चे जो है ज़्यादा रुचि लें, उनका एप्टीट्यूड और उनका इंटरेस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में परफेक्शन के साथ आगे बढ़ने में हो, कैसे आप इंश्योर करेंगे? जी सर, बिल्कुल। मोस्ट ऑफ क्या होता है कि जब बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, तो जैसे मैंने बेंजीन रिंग पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि बच्चे हर चीज को देखना चाहते हैं। हम्म। तो मैं बेंजीन रिंग के बारे में बात करूं, वहां की हम अलग अलग स्ट्रक्चर की बात करें, बॉन्ड लाइन की हो या कैसे भी, हर चीज बच्चा देखना चाहता है, यस उसको यस। समझना चाहता है कि भाई ये क्या है, क्या हम देख सकते हैं कहीं को, क्या वो ऐसी स्ट्रक्चर है, हम बेंजीन रिंग को ऐसे बाहर निकाल के देख सकते हैं क्या, वैसा उनके अंदर कंफ्यूजन होता है। यदि बच्चों के दिमाग में उन चीजों में एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये चीजें होती हैं और उनमें कॉन्सेप्ट काम करते हैं बच्चों को। और फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे को हम कार्बन से लेकर, कार्बन, जब हमारा पहला लेक्चर होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो कार्बन की मेन प्रॉपर्टीज क्या है, वहीं से बच्चों को यदि कनेक्ट करते करते यदि हम चलते हैं, वहीं से इंटरेस्ट क्रिएट करते करते यदि चलते हैं कि कार्बन की प्रॉपर्टी से लेकर कार्बन के अंदर क्यों वो इतने ये कुछ बहुत जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ था, उस समय इतने ज्यादा कंपाउंड्स नहीं थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी फर्दर टाइम देखिए में ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिना, केमिस्ट्री तो को सुनो आप, बिल्कुल इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो, कंप्लीटली डिपेंड। ये सारी चीज़ें अगर बच्चे को एनिमेशन के थ्रू, जी सर। पीपीटी के थ्रू और लाइव दिखाई जाए, अगर उसे वीडियो के थ्रू, तो मुझे लगता है कि यस बहुत यस इफ़ेक्टिव वे में अगर दिखाई जाएगी, जो काम बाईजू वाले और ये वेदांतु और दूसरे लोग कर रहे हैं, एक टीचर को यस इस सर। टेक्नोलॉजी में परफेक्ट यस बन के यस राइट सर। ये पूछा जा सकता है आपसे। आप देखिए लोग बाईजू के कोर्सेज के 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए क्यों देते हैं एक बच्चे के, और उनके पास लाखों बच्चे जुड़े हैं तो अरबों रुपए वो कमा रहे हैं। ये सब बात एक तरफ रख दीजिए, लेकिन श्योर सर। टीचर शुड बी perfect to the implement the knowledge of chemistry through the ICT, through the digital technology, through the computer aided learning and technology aided learning. It must be there. अगर आपको यस मौका सर। मिले तो आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे बताइए, क्या क्या करेंगे इनमें से कि बच्चे की टीचिंग को डिजिटली इफेक्टिव बनाया जाए। और एक बात ध्यान रखिए कि वंस इन ए वीक ई क्लासरूम में जाना और ई क्लास लेना कंपलसरी है टीचर के लिए। अब जिस स्कूल में आप जाओगे वहाँ इस फैसिलिटी है या नहीं, ये बात की बात है। यस, बताइए बताइए। जी सर, बिल्कुल बात सही है आपकी। यदि उस स्कूल में डिजिटल बोर्ड की या प्रोजेक्टर की यदि वहाँ अवेलेबल है, तो उसके थ्रू भी हम पीपीटी को सॉल्व कर सकते हैं। यदि वो भी अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट के अंदर आजकल बहुत सारे मॉडल्स भी मिलते हैं, उसके थ्रू भी हम समझा सकते हैं बच्चों को, भले वो बेंजीन का मॉडल हो या कार्बन की चेन बनाने का मॉडल हो, कार्बन से कैसे हाइड्रोजन के बॉन्ड जुड़े होते हैं, उसके मार्केट में मॉडल्स भी मिलते हैं। तो उसके थ्रू बच्चों को हम समझा सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, भले वो ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, बेंजीन की रिंग हो, साइक्लो हेक्सेन की स्ट्रक्चर हो, तो उन ये कैसे आपस में कन्वर्जन करते हैं, ये सब मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो उसके थ्रू बच्चों को और भी इंश्योर कर सकते हैं कि जहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है, प्रोजेक्ट हो या डिजिटल बोर्ड की सुविधा यदि नहीं है, तो इनके थ्रू भी बच्चों को आसानी से समझाया जा सकता है। ओके, चलो एक आध चीज़ें मैं आपको बताऊं जो इस इंटरव्यू में और ज़्यादा बेहतर चीज़ें हमें बढ़िया बना सकती है, हमारे नॉलेज को और परफेक्ट कर सकती है, कि जो पूछा जा सकता है। रुखसार देसाई ने बताया केमिस्ट्री इज़ इन आवर किचन एंड इन जी सर। आवर फूड। केमिस्ट्री जो है साल्ट में भी है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ों के अलावा मिले कार्बन इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह कार्बन आपको मिलेगा। यस सर। ठीक है ना।
और बिल्कुल कैल्शियम इज़ हेल्पफुल फॉर बोन्स, मतलब शरीर के हर अंग में कौन से केमिकल की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें बच्चों को अगर पता चलेगी। आप क्लास 12 करके बच्चा निकलता है और ये सब चीज़ें बता नहीं पाए तो फिर मीनिंग क्या है। तो ओके, बहुत राइट बढ़िया सर। चीज़ उन्होंने बताई कि कैसे अपने टीचिंग को और इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है केमिस्ट्री में। तो रुखसार देसाई के बाद ये दिव्यांश जी लिख रही है कि आई विल प्रिपेयर अ पीपीटी विद इंटरेस्टिंग एंड कलरफुल स्लाइड्स। रुखसार देसाई लिख रही है कि जब हम पढ़ रहे थे यस। तब हमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आती थी, बट अब क्योंकि बच्चों को बिल्कुल सर, पढ़ाना बड़ा है प्लेजर इश्यू है। तो मैंने बहुत से बुक्स पढ़े, वीडियोस हाँ। देखे, उसको अच्छे से समझा और फिर पढ़ाया। तो इसका मतलब क्या है, आंसर आपका आ रहा है कि टीचर शुड वेल प्रिपेयर्ड फॉर द टीचिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिफोर एंटरिंग द क्लास। क्लास में जाने से पहले टीचर की जब तक प्रिपेयर ज़बरदस्त यस। नहीं होगी तो वो उतना इजी वे में नहीं समझा पाएगा। आई कैन एड ऑन वीडियोज़ फ्रॉम ऑन यूट्यूब, हम अपने भी वीडियो बनाएं और यूट्यूब पे अवेलेबल है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ इट्स नॉट अवेलेबल आई कैन यूज़ माई लैपटॉप। बिल्कुल सर। ठीक है, अगर बोर्ड स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो अपना लैपटॉप यूज़ किया जा सकता है। स्पेशली वैलेंसी वाला पार्ट जो है वो समझने में, और कार्बन और इट्स कंपाउंड्स जो 10th में है वो समझना बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट है। अगर इसे बेसिक नॉलेज 10th में अगर बच्चा अच्छे से पढ़ेगा तो 11 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं एक लास्ट, अब कुछ काफ़ी बिल्कुल। समय हो चला है, मैं कुछ और क्वेश्चन लास्ट के 2-4 पूछूंगा। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप ये बताइए कि बच्चों को आप, अगर आप चूँकि पीजीटी केमिस्ट्री दे रहे हैं, 11-12 पढ़ा होगा, कितने ऐसे प्रैक्टिकल होंगे जिनको क्लासरूम से लैब में ले जा कर के बच्चों को करना ज़रूरी है या करवाए जा सकते हैं? ऐसे कुछ प्रैक्टिकल्स के नाम आप बताइए 11th और 12 के, जो लेबोरेटरी में ले जाके बच्चों को करवाएंगे तो बच्चा बहुत परफेक्ट होगा नॉलेज में, इफ और उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे, लर्निंग इंश्योर होगी इससे। यस। ओके सर, बिल्कुल। तो मैं यदि 12th की सिलेबस की बात करूँ, तो वहाँ पर बिल्कुल कंप्लीटली प्रैक्टिकल का सिलेबस अलग से मेंशन है। टाइट्रेशन के 30 अलावा मार्क्स का बताना जो है ना, सिलेबस होता टाइट्रेशन का एक हर कोई कॉमन बताते हैं, इसके अलावा बताइए। है। बिल्कुल, बिल्कुल राइट सर। बिल्कुल सर, वहाँ पर एक तो टाइट्रेशन के अलावा यदि हम बात करें तो साल्ट एनालिसिस भी होता है, जहाँ पर आपको साल्ट दे दिया गया है और उसमें कैटायन और एनायन को आइडेंटिफाई करना होता है। तो वहाँ पर बच्चा मतलब टाइट्रेशन से भी ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें क्रिएट मतलब उसको रहता है कि कलरफुल उसमें गैस भी इवोपरेट होती है और अलग-अलग टाइप की अलग-अलग ऑर्डर की स्मेल भी वहाँ पर आती है। तो बच्चा उसको जानने के लिए ज़रूर उत्सुक रहेगा कि ये क्यों गैस यहाँ से इवोपरेट हो रही है, और उसके पीछे के यदि रीज़न को बच्चों को समझाएँगे, तो वो नेक्स्ट डे भी बच्चा क्लास में जाने पर पूछेगा कि सर आज लैब की क्लास है या नहीं है? क्योंकि वहाँ पर बच्चे का उस चीज़ के पीछे रीज़न को यदि हम आइडेंटिफ़ाई करवा देंगे बच्चों को, कि भई ये गैस यहाँ से इवोपरेट हो रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ कि कोई कार्बोनेट का टेस्ट कर रहे हैं, तो कार्बोनेट का टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई साल्ट लेंगे और उसमें एक H2SO4 को डालते हैं, तो वो बिल्कुल एफरवेसेंस के साथ में कलरलेस गैस निकलती है। तो वो गैस कौन-सी निकली उसको कन्फर्मेशन करवाने के लिए हम लाइम वाटर में पास करते हैं। लाइम वाटर यदि मिल्की व्हाइट हो जाता है, अब मिल्की व्हाइट क्यों हुआ? उस बच्चे को यदि मोस्ट ऑफ बच्चे टीचर यही समझा के छोड़ देते हैं कि हाँ, मिल्की व्हाइट होता है तो कार्बोनेट प्रेज़ेंट है। अब कार्बोनेट प्रेज़ेंट क्यों है, वो क्यों मिल्की व्हाइट बना? उस रीज़न्स को यदि केमिस्ट्री की इक्वेशन के थ्रू बच्चों को समझाए वही क्लास के अंदर, तो नेक्स्ट डे बच्चा ज़रूर इंटरेस्ट क्रिएट करता है कि हाँ, प्रैक्टिकल में भी वो कलरफुल गैस ही नहीं है, उसके पीछे कुछ रीज़न्स है, वहाँ पर भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो बच्चा उसको और नेक्स्ट डे और अच्छे से समझ पाएगा। अभी आपने जो और लास्ट दूसरी बात है कि में, वहाँ पर अभी जो आप जिस तरह से क्वेश्चन के आंसर बता रहे हो, समझा रहे हो ना, लास्ट के 3-4 मिनट में आपको पूरा इंटरव्यू इसी तरीके से देना है। स्टार्टिंग में मामला बड़ा गड़बड़ लग रहा था आपका, मुझे लग रहा था कि कितना इंटरव्यू चलेगा पता नहीं, लेकिन आपने बाद में अच्छा संभाला इसको, तो आप परफेक्शन और फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और जवाब देंगे वहाँ पे, है ना। राइट टू एजुकेशन एक्ट, आप राइट टू सॉरी ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके क्या पर्पस है हायर सेकेंडरी के बच्चों के लिए,
और आप उसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके जो पॉइंट्स है, जो इसकी खास प्रोविज़न्स है NEP 2020 के, आप क्या समझते हैं, इससे बताइए। जी सर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, ये अभी जो है बच्चे जो हैं किसी नॉलेज को वो अपने डेली लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस चीज को और डेली लाइफ से और व्यवहारिक जीवन से जोड़ने के लिए इस पॉलिसी को लाया गया है। और उसमें कहीं ना कहीं जहां पर कहीं, वैसे नो डाउट पहले की पॉलिसी वो अपना काम कर रही है, लेकिन वहां पर जो कोई लिमिटेशंस है उसको ध्यान में रखते हुए इस पॉलिसी को लाया गया है। और इस पॉलिसी में सबसे ज्यादा जोर जो दिया गया है वो ये दिया गया है सेकेंडरी लेवल पर, कि आप अपने आप को, या जो चीजें साइंस के सब्जेक्ट है उनको, मोस्ट ऑफ चीजों को आप प्रैक्टिकल के थ्रू समझो और अपने डेली लाइफ की जो चीजें हैं उनके साथ कनेक्ट करके उनको जोड़ो, तो उसका जो नॉलेज है वो अपने पूरे जीवन पर्यंत उनके साथ रह सकता है। तो ये इस नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें ये बात कही गई है सर। चलिए ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट या लास्ट समझ लीजिए, कि ये जो बच्चों में कोचिंग की प्रवृत्ति है, पेरेंट्स ये मानते हैं कि स्कूल में टीचर बहुत बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए बच्चे को मार्क्स कम लाने या फेल होने की संभावना रहती है, जबकि वो टीचर ऑल इंडिया लेवल की एग्ज़ाम पास होके आता है, और वो ऐसी कोचिंग में भेजते हैं जहाँ 1000-2000 रुपया लेकर के वो कोचिंग वाला पढ़ाता है, और उस पर पेरेंट्स इतना भरोसा करते हैं कि रिज़ल्ट तो यही बनाएगा। और बाद में वो इस वजह से, इस मेंटलिटी की वजह से बच्चे को रेगुलर स्कूल में भेजना बंद कर देते हैं, लेकिन रेगुलर कोचिंग ज़रूर जाता है, बावजूद इसके बच्चा फेल होता है। तो कहने का मतलब ये कि ये जो समस्या है, इस समस्या को आप कैसे हैंडल करेंगे कि बच्चे कोचिंग में न जाके एवरीडे आपकी क्लास में आए, और कैसे पेरेंट्स को भरोसा दिलाओगे कि आप, अगर बच्चा प्रेजेंट होता है तो आपकी वजह से बच्चे का रिज़ल्ट बहुत बेहतर हो सकता है, कोचिंग में जाने से और गड़बड़ हो जाएगा। आप कैसे लेते हैं इस चीज़ को, बताइए। जी सर। यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। जी सर, कोचिंग जाने के पीछे के एक ही रीजन नहीं हो सकता है, उसके पीछे कई और भी रीजन। यस सर, इसके पीछे सर और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं। उन रीजंस को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। टीचर पेरेंट्स मीटिंग होती है, उस बच्चे की कहाँ, सबसे पहले तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो बच्चा अपनी क्लास में कितना इन्वॉल्व है। जहाँ हम क्लास ले रहे हैं हमेशा, वहाँ पर बच्चा वो इन्वॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कहाँ पर उनको दिक्कत आ रही है, सबसे पहले वो समझना पड़ेगा। और उस बच्चे की जो, जैसे फ्रेंड सर्कल, इस उम्र में बच्चा अकेला रहना और अपने फ्रेंड जोन में रहना पसंद करता है। कई बार ये होता है कि बच्चा अपना दोस्त ज्वाइन कर लेता है, और उसके पीछे, और पेरेंट्स में भी ये चीजें रहती है, कॉम्पिटिटर की भावना, कि मेरा पड़ोसी का या मेरे उनका बच्चा जा रहा है ट्यूशन, तो मेरा बच्चा भी जाएगा, पीछे नहीं रह सकता। तो सबसे पहले वो उनको, पेरेंट्स को ये समझाना पड़ेगा कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर कोई दिक्कतें भी होती है तो रेमेडियल क्लास के थ्रू भी हम उसको इंश्योर कर सकते हैं। और बच्चों को मतलब क्लास के अंदर ही वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं इन्वॉल्वमेंट करके वही सॉल्व कर सकते हैं। और यदि कोचिंग जाने का पीछे का कोई दूसरा रीजन है तो उसको भी आइडेंटिफाई पेरेंट्स और टीचर के थ्रू करके, और उनके अंदर पेरेंट्स को इंश्योर करना पड़ेगा कि अपना, या टीचर की, स्कूल की तरफ से बच्चों को 100% दिया जा रहा है कि बच्चा ही कहीं ना कहीं उसके अंदर जो बुरी प्रवृत्ति हो या कोई दूसरा जो संगत का असर हो, उसको आइडेंटिफाई करके उनको रिजोल्व करने की आवश्यकता रहेगी सर। यस, देखो, एक इसका कुछ अच्छा सॉल्यूशन बताया है इसने, दिव्यांशी ने, मैं इसको बता देता हूँ, बढ़िया लिखा है कि एक्चुअली दिस मेंटलिटी ऑफ पेरेंट्स इज़ ए स्टीरियोटिपिकल थॉट। ये ना पौराणिक टाइप जो है, पुरानी धारणा बना ली है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। इफ़ आई शो, जैसे धारणा नहीं है कि पुरुष बड़ा मजबूत होता है और स्त्री कोमल होती है। जब अब स्त्री आर्मी में आने लग गई है और कोमलता इतनी जल्दी कठोरता में बदल जाती है, समझ में आ जाता है। तो ये लोगों की सोच बना ली है पेरेंट्स ने। इफ़ आई शो देम गुड रिजल्ट ऑफ देयर वर्ड्स, देन आई बिलीव दे विल अंडरस्टैंड दैट टीचर इज आल्सो पुटिंग एफर्ट्स।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर्स टू मेक स्टूडेंट्स कंफर्टेबल। ये अगर देखो आपकी क्लास में बच्चा कंफर्टेबल फील करता है, निडर होकर क्वेश्चन पूछ सकता है, उसे अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता है, तो क्यों वो कोचिंग में जाएगा? तो उसके पिताजी की बात को मानेगा ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हो यस रही सर। है। रुखसार देसाई का कहना है, एवरी डे वी नीड टू यूज़ डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग, which should be interesting plus knowledgeable. First thing, it shouldn't be just lecture method. Lecture with humor is important. फिर ये इनका कहना है, किड्स आर मोर इंटरेस्टेड इन प्रैक्टिकल्स। ये बहुत सही बात है। बच्चों को साल भर हो जाता है, पीजीटीज अपने 10 यस प्रैक्टिकल है सर। तो 5 भी नहीं करवाते हैं प्रायोरिटी में लेके। इंटरव्यू में पूछा जाए तो बताइएगा, आप लिस्ट देख लीजिए कि 11 में कितने प्रैक्टिकल है, 12 में कितने प्रैक्टिकल है, कि सर मैं पूरे के पूरे प्रैक्टिकल जो है लैब में ले जाके बच्चों को यस करवाऊँगा और उनका इंटरेस्ट क्रिएट करूँगा बच्चों का उसमें। ठीक है, तो ये जी बहुत सर। बढ़िया चीज़ें इन लोगों ने लिखी है कि आई रिमेंबर माई केमिस्ट्री टीचर इन KV3। अरे नाम भी लिख दिया, BRD चंडीगढ़। ही इवन यूज टू टीच अस इन इंटरवेल वाई सिटिंग ऑन स्कूल स्टेयर्स। गजब, ये होता है टीचर्स, मतलब टीचर डेडिकेट होगा तो डेफिनेटली पेरेंट्स भी जो है इस चीज़ को समझेंगे। तो अच्छी राइट सर। बात है। इंटरेक्टिव क्लास विद यूट्यूब वीडियोस, ये भी किया जा सकता है। आई रियली बिलीव ही वर्कड ऑन मी एंड आई वाज एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। अच्छा है, देखो कि अपने टीचर को, अब एक खुद टीचर बनने जा रही है दिव्यांशी, तो अभी भी अपने टीचर को नहीं भूले, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलो, अच्छी चीज़ें समझ में आई हमको। आज बहुत सारा हमारा टाइम हो गया है काफ़ी। मुझे लगता है आपका इंटरव्यू काफ़ी लंबा हुआ है, वहाँ इसका 1/4 रहेगा मुझे लगता है ना? या इसका आधा भी नहीं, आधा रहेगा। यस सर, तो बिल्कुल आप राइट। अभी थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, ठीक है? और बिना किसी हेजिटेशन के आप बिल्कुल सर। बढ़िया से। आज तो मैं बिल्कुल हाँ हाँ, मैंने एक्चुअली आपके लिए आज तो ही मैं मैं जाग कंप्लीटली करके मनोज धाम तैयारी में कर रहा सेंटर हूँ। भी जाके आया था। हम्म या मैं भुवनेश्वर में हूँ। भुवनेश्वर में मैं एक्चुअली क्या है कि मैं एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे आया हूँ। बाड़मेर राजस्थान से आया हूँ, पाकिस्तान बॉर्डर से। और हम्म। इधर बंगाल की खाड़ी इसके आसपास आया हूँ। तो थोड़ा सा एरिया भी एकदम से अलग है। हाँ हाँ। और अ, थोड़ा सा यहाँ पर कल्चर भी उस तरह का है। बिल्कुल हम डेजर्ट एरिया है जहाँ पर एकदम ड्राई जोन है। और कोई बात नहीं, यहाँ पर आने लेकिन के वहाँ बाद थोड़ा पे सा देखो माहौल हिंदी इस लोग तरह का कि, समझते और हैं। वहाँ आज मैं एक हम्म बार स्कूल भी देखने गया था, मेरा सेंटर का है। हम्म। तो बच्चे थोड़ा सा बात भी कर रहे थे कि जी सर, बिल्कुल बिल्कुल समझ। आप है ना समय पे 8:30 बजे सेंटर पहुँच जाना। अपना नाश्ता पानी थोड़ा बहुत कर लेना, ज़्यादा नहीं। और जूस वगैरह, लिक्विड वगैरह ज़्यादा लीजिए, दही वगैरह ले लेना। और इंटरव्यू एक बार होने के बाद डट के खाना वाले, क्योंकि कहा होता है कि हम लोग जो है, अगर हमारा पेट भरा रहता है और ज़्यादा खा लिया, नाश्ता पानी हैवी कर लिया, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और एक हम कंफर्ट फील करके इंटरव्यू नहीं दे पाते। पेट आपका जितना साफ़ और खाली रहेगा और लिक्विड आप लेंगे, उसमें डायरेक्ट एनर्जी मिलेगी। जूस वगैरह लीजिए अच्छे से, फ्रूट्स ले लीजिए, केला सेब फल अंगूर जो भी लेना चाहें। और इंटरव्यू का वेट कीजिए, और इंटरव्यू देने के बाद सारा जी सर, सेवन कर बिल्कुल। लेना आप अच्छे से, तो आपका साक्षात्कार में और अच्छे से मन लगेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। ईश्वर श्योर करे सर, आप बिल्कुल। जो है जी सर। पीजीटी केमिस्ट्री के रूप में सिलेक्ट हो और केंद्रीय विद्यालय संगठन में सेवाओं के लिए आए। हमारी यही शुभकामनाएं आपके साथ में है सर जी। ठीक है दशरथ जी, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू कुछ वेरी आप मच सर। एट द कुछ एंड आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। यस। बस कुछ सर, कुछ सजेशन देना चाहेंगे आप सर कि कहाँ ध्यान रखना है मुझे? थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम तो है, बट नहीं, आप अभी जो मैंने बोला ना, लास्ट 4-5 मिनट में आप जितना बढ़िया से समझाने लगे थे, एक तो ये रखिए, बहुत ज़्यादा हमें बोलना नहीं है। आप कोई एक टॉपिक जो बोर्ड पे समझा सकते हैं, वो आप उसके लिए तैयारी करके रखिए कि आप जैसे ही वो बोलें तो आप बोर्ड पे समझाएं। अगर वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें आप अगर मान लो वो पढ़ाने में कंफर्टेबल नहीं है, तो उनको बोल दीजिए, सर मैं ये टॉपिक तैयार करके आया हूँ, आप प्लीज़ परमिशन दीजिए तो मैं ये तैयार समझा देता हूँ, तो वो देंगे, है ना? वो भी सपोर्टिव होते हैं,
और यस सर। आपने जो लिखा होगा सूटेबिलिटी फॉर द पोस्ट बायोडाटा में, उस पे भी वो कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। टीचर ही क्यों यस बनना सर। चाहते हैं, केवी में क्यों आना चाहते हैं, केमिस्ट्री के बारे में तो पूछेंगे ही पूछेंगे, रियल लाइफ से कनेक्टिविटी, कैरियर वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो आज हमने डिस्कस किए। हो सकता है कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर इससे वहाँ मदद मिलेगी। और बहुत सारी चीज़ें हमारी डिस्कस हुई है, तो आप इन सब को बहुत बढ़िया तरीके से उनके सामने प्रेजेंट करें। और जहाँ वो बोलते हैं वहाँ पे आप रुक जाइए। अभी यहाँ जैसे आप कंटिन्यू कुछ बोलते जा रहे थे, मैं बीच में रोकने की कोशिश कर रहा था, तो आपका ध्यान वहाँ नहीं गया। तो ये वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। वो क्या कि आप यस किसी सर। का क्वेश्चन का आंसर बढ़िया से दे रहे हैं, ज़्यादा लंबा मामला हो गया तो वो बोलते हैं, वो समझ जाते हैं कि इसको अच्छा नॉलेज है, तो फिर वो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो वहाँ अपने को भी रुक जाना है जी सर करके। अच्छा, ओके। ठीक है ना, इस बात का यस आप सर, हमेशा बिल्कुल ध्यान ठीक। रखना, क्योंकि ये लंबा नहीं खिंच जाए। ठीक है। और जैसे अभी सर, यस मुस्कुरा सर, रहे हो, राइट। ऐसे ही मुस्कुराते हुए जवाब दीजिए उनके। चेहरे पे आपके कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, साइकोलॉजिकली वो कैसे भी ऑब्जर्व करे, लगना चाहिए कि आप बहुत खुश है और बहुत कॉन्फिडेंट है अपने सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में। ठीक है ना। ओके कई कई सर, बार क्या होता है, हमारा बिल्कुल। नॉलेज बहुत बढ़िया है, हम परफेक्ट है सब्जेक्ट नॉलेज में, लेकिन हम आंसर देते हैं तो यस हमारे सर। चेहरे पे वो हाव भाव नहीं आ पाते, तो वो समझते हैं कि यार ये वीक होगा। और कभी कभी लोग जो नॉलेज कम रखते यस। हैं, लेकिन अपना एक्सप्रेशन ऐसा रखते हैं कि ये एक्सपोज ऐसे करते हैं जैसे लगता है कि ये बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। तो इस बात का आप ध्यान यस, रखिए। ठीक है बिल्कुल। सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार अगेन। नमस्कार। जी सर, जी सर, बिल्कुल।